चलिए अब बताते हैं आप लोगों को। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। अब आपको बताएंगे मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर का मतलब है आपका मोलरता से, जैसे मोलरता आपकी थी किलोग्राम में, तो उसी प्रकार है आपका किसी विलायक के 1000 ग्राम में, मोलर उन्नयन स्थिरांक की मैं बात कर रहा हूं, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। और यही फार्मूला यम बराबर हो जाता है 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां m बराबर आपका अणुभार है, केबी आपका है मोलर उन्नयन और स्मॉल डब्ल्यू आपका है विलेय का भार और कैपिटल डब्ल्यू आपका है विलायक का भार और डेल्टा टीबी आपका है हिमांक में उन्नयन, यानी हिमांक में होने वाली वृद्धि। अब इस से आधारित आपका है मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कमी। तो उसका फार्मूला हो जाता है किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला सिर्फ आपका हो जाएगा और इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। तो 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर KF मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाता है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और डेल्टा TF हिमांक में अवनमन। अब इस पर आधारित आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए जाएंगे और दूसरा एक रिलेशन आता है, आप लोगों को पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत उपयोगी है, वो आपका ये है हिमांक का अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध। हिमांक में अवनमन तथा अणुभार विलेय के अणुभार में संबंध। आपको मैंने अभी फार्मूला बताया कि m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और डेल्टा TF बराबर एक फार्मूला होता है KF इंटू W अपॉन m और W इंटू 1000, क्योंकि W अपॉन m आप जानते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार क्या होता है, मोलों की संख्या है। तो यही फार्मूला हो जाता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। या इसे लिख सकते हो डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF
इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन यम डैश, अणुभार है यहाँ यम डैश कर लो क्योंकि इसमें यम था, एम डैश इंटू कैपिटल डब्लू। ये आपका हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध है। जहां यम डैश अणुभार है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, स्मॉल डब्लू विलेय का भार, के एफ हिमांक मोलल अवनमन स्थिरांक और डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आधारित आपको प्रश्न भी मिलेंगे और आपका अगला टॉपिक आ जाता है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक जो होता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं, उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर में आपको फार्मूला बताता हूं, आई बराबर होता है प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान। बहुत आसान डिफिनीशन है। किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आपका होता है प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान। और वांट हाफ गुणांक भी दो प्रकार का होता है, एक बायल का वांट हाफ गुणांक और एक चार्ल्स का वांट हाफ गुणांक। सबसे पहले आपको बायल का वांट हाफ गुणांक बताते हैं। बायल का जो वांट हाफ गुणांक होता है P प्रोपोर्शनल C के होता है, यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन का स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो यही आपका हो जाए। अगर मान लेते हैं किसी विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, इसी का P बराबर Kc भी लिखा जा सकता है, समानुपाती हटाए कांस्टेंट लिया। अगर C सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है तो PV बराबर आपका कितना हो जाएगा, K हो जाता है। स्थिर ताप पर लिख देंगे, ये आपका स्थिर ताप पर बायल का वांट हाफ गुणांक। दूसरा है आपका चार्ल्स का वांट हाफ गुणांक। स्थिर ताप पर स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल T। तो P बराबर आपका आ जाएगा K डैश T। यहां K डैश स्थिरांक है और ये जो कंडीशन होती है P प्रोपोर्शनल T की स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर, और P प्रोपोर्शनल C में था स्थिर ताप पर। बस इसमें आपको P बराबर K डैश T। अब आपको इनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और अभ्यास आप लोग करते रहिए, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।